हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद में ये 2 दिवसीय मीटिंग थी। और इस मीटिंग के बाद में जो जो फैसले आए हैं अब, तो ऐसे क्या फैसले आए हैं और क्या इस मीटिंग के बारे में आगे निकल के आ रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन गेम पे, कैसीनो पे, हॉर्स घोड़ों की रेस पे, और हमारा बोले तो लॉटरी पे, तो इन सब पे टैक्स लगने की बात कर रहे थे। ये सब कोशिश कर रहे थे कि 28% टैक्स के ये अंडर में आए। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ने अभी इसे डिस्कशन के ऊपर रखा है, मतलब अभी कुछ नहीं बोला है। उन्होंने राज्यों से अभी इसके लिए सुझाव मांगे हैं, आगे फर्दर इस पे सुझाव जाएंगे। और जो अगर नेक्स्ट बैठक होने वाली है अगस्त के महीने में, उस पे इस पे डिसीजन होगा कि इसे कौन से टैक्स कैटेगरी के अंदर लाया जाए इन सभी को। तो फिलहाल ये सभी अभी बोले तो अभी पेंडिंग पे रखे गए हैं। तो अब उन राज्यों से सुझाव लेके इसके बाद में इन पे कुछ डिसीजन आएगा। तो ये सभी के अभी ऊपर अभी कुछ नहीं लगा है। अभी ये सभी ऐसे ही रन करते रहेंगे जैसे एज इट पहले रन कर रहे थे। रेट रैशनलाइजेशन पैनल को अभी एक्सटेंशन मिल गया है, उस पे अभी कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, इन्वर्टेड ड्यूटीज जो थी, अब वो एक्सेप्ट करी जाएंगी। अब कभी भी कुछ भी होगा तो वो एक्सेप्ट करी जाएंगी। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी को अगर हम देखें तो उसको ऊपर पहले ये सोचा जा रहा था कि ये इसको रख उन्होंने पहले ही इसको मना कर दिया कि हम इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको डिस्कस नहीं करने वाले, ये इस बैठक से बाहर का मुद्दा था। तो क्रिप्टो करेंसी पे कोई नहीं है, अभी जीएसटी के अंडर लाने की कोशिश थी उसे, पर अभी उसे ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे पहले पेंडिंग था अभी भी वो स्टिल पेंडिंग ही रहेगा। तो बात करते हैं टैक्स किस पे लगा है। टैक्स लगा है कि जो आटा है, अब चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, उस पे 5% टैक्स लगेगा। राइस जो ब्राउन है, चावल पे उस पे टैक्स लगेगा। वो पैक्ड हो अनपैक्ड हो, उस पे टैक्स लगेगा। मछली, दूध, मछली, दही, मीट, और गुड़, इन सब पे अब 5% का टैक्स लगने वाला है। जबकि जो अनप्रोसेस गेहूँ है और चावल ब्राउन वाला है, तो ये अभी आउट ऑफ प्रोसेस रखे गए हैं। इन पे अभी को एक्सटेंशन मिल गया है, आउट ऑफ एक्सटेंशन अभी ये रखे गए हैं। होटल में ठहरना, जैसे अभी क्या होता था, होटल में ठहरते थे जिनका रूम का किराया 1,000 से कम था उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। पर अब ऐसा नहीं है। जो अब होटल में भी जैसे ठहरेंगे, तो उस पे जितना भी आप ठहरे हो पर डे के हिसाब से, चाहे वो 1,000 रुपये से कम का ही क्यों ना हो, अब आप पे 12% के टैक्स के दायरे में अब आप आते हो आप लोग। बैंक क्या करते थे कि चेक जारी करते थे, चेक जारी करने पे वो कुछ शुल्क वसूल करते थे, तो जो वो शुल्क वसूल कर रहे थे, अब वो भी जीएसटी के दायरे में आने वाला है। जितनी भी चीज़ें थी जैसे अनपैक्ड, अनब्रांडेड और अनलेबल थिंग थी, वो अब आउट ऑफ जीएसटी चली गई हैं, उन पे नहीं लगेगा। एक और मेजर आया है निकल के स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस में ये होने वाला है कि जो भी पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, मैंडेटरी था सभी के लिए, अब वो मैंडेटरी नहीं रहा है। अगर आप करो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो ये जो रूल है ये इफेक्टिव होगा 1 जन 2023 से। और इस रूल से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो लगभग 1,20,000 छोटे ऐसे बिजनेसमैन को अब फ़ायदा होने वाला है। जो इस तरह के बिजनेस कर रहे थे, अब उन्हें फ़ायदा होगा। एक होगा कि ई कॉमर जो हमारे ये छोटे बिजनेसमैन हैं, कंपोजिशनल डीलर ई कॉमर्स में जो होते हैं, तो वो क्या है, अब इंटर स्टेट में आराम से ऑपरेट कर पाएंगे। उन पे इतना कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उनको ये बड़ी राहत मिल गई है। अब बात करते हैं कंपोजिशनल डीलर्स होते क्या हैं। कंपोजिशनल डीलर ये होते हैं जो भी जिनका 1 करोड़ का साल भर, 1 या 1.5 करोड़ का साल भर का
टर्नओवर होता है तो उनको कंपोजिशनल डीलर की कैटेगरी में रखा जाता है। चाहे आप 30, आप ये फिक्स नहीं है कि 1.5 करोड़ ही है, आप 30 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी होता सकता है, या फिर मतलब अप टू 1.5 करोड़ वो कंपोजिशनल डीलर्स की कैटेगरी में आते हैं ये। तो वो इजीली इंटर स्टेट अब कुछ ऑपरेट कर पाएंगे, उन पे टैक्स नहीं होगा। एक और सामने आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें बैटरी लगी हो या नहीं लगी हो, तो वो कुछ भी हो, तो उन पे 5% जीएसटी के दायरे में वो आने वाले हैं अब। और कुछ पे जैसे जीएसटी है, चेक पे और प्रिंटेड मैप पे, अब इन पे क्या हुआ कि जो जीएसटी के दायरे से अब वो बाहर कर दिए गए हैं, अब इन पे फर्दर जीएसटी नहीं लगने वाली। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।